तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 6 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपका 6 मार्च 2025 को होने वाला कक्षा 6 का हिंदी विषय का पूरा पेपर का सॉल्यूशन आज मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग अपने कक्षा 6 के समस्त विषय में टोटल 60 में से 60 अंक प्राप्त करना चाहते हो ना, हर एक विषय में अगर आप लोग ये चाहते हो कि सब विषय में पूरे अंक आपके आए, तो इसके लिए आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आप सबको वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 6 के समस्त विषय के पेपर बताए जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस पूरे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिएगा, आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार का पूछा जाएगा, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। कक्षा 6 का पूरा पेपर है जो कि हिंदी विषय का है। आप चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर बता देता हूं। तो देखो, सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, नोट सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य, यानी कि सभी के सभी क्वेश्चन आपको हल करने होंगे। और देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे आपके प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक। और देखिएगा, यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। और देखिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, बाबा भारती रहते थे। तो देखो, कहाँ पर रहते थे? मंदिर में, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मंदिर, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर का, धन के कोष भरे होने पर नहीं करना चाहिए। तो देखो क्या नहीं पर भी नहीं है, तो देखो क्या नहीं है? संतोष नहीं है। तो देखो दूसरे का राइट आंसर आपका संतोष आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं बरस रही है। तो देखो मैं क्या बरस रही है? तो देखो चिंगारियाँ यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, रानी के बचपन की सहेलियाँ थी। तो देखो बरछी ढाल यहाँ से आपको लिख देना, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, धरती में बीज बोता है। तो देखो कौन बोता? किसान, इसका राइट आंसर किसान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, रुपए के नए अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक की प्रतिलिपि है। तो देखो ये देवनागरी है, ठीक है ना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों में यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। आप चलो अब आगे आपके पेपर को देखते हैं और पूरे पेपर के सॉल्यूशन को समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग कक्षा 6 के समस्त विषय में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप सब लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। देखिएगा, सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो मैं आपको समस्त विषय के पेपर उपलब्ध करवा दूंगा इसी चैनल पर, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखो अब इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं, राष्ट्र के लिए कलंक है। तो देखो राष्ट्र के लिए कलंक क्या? कुष्ठ रोग। और उसके बाद में देखो केरल का नृत्य है। तो देखो केरल का नृत्य क्या है? तो देखो यहाँ से आपको लिख देना कथकली, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वे होते हैं। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना कठोर, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको। सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो देखो तानसेन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। और उसके बाद में जो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए ना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी प्यारे विद्यार्थियों में यहीं पर आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आप चलो यहाँ पर अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये लघुत्तरी प्रश्न होंगे जो कि 11 से लेकर 20 तक होंगे। और देखो निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। आप देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या है। तो देखो कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या है, चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो देखो ये इसका राइट आंसर होगा, कवि के अनुसार हमारा ध्येय देश की सेवा करना और उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखना तथा तिरंगे का मान सम्मान बनाए रखना है, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन लिखा है, बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे। तो देखो इसमें आपको किस हटा देना है और यहाँ पर क्या लिख देना? सुल्तान। क्या लिखोगे? यहाँ पर आपको सुल्तान लिख देना है और ये इसका उत्तर बन जाएगा। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी आप लोग हटा दोगे तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान नाम से पुकारते थे, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन, विशेषण किसे कहते हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बताता हूँ कि विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लो। विशेषण वे शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है ना। यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेना और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना अच्छे प्रकार से। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वीरों के पद पर क्या बरस रही है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर को देखना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेना है। वीरों के पद पर क्या बरस रही है, प्रश्न नंबर 14 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग इस प्रकार से नोट कर लेना। यहाँ से आपको क्या हटा देना है और इसकी जगह पर आपको बाधाएं लिख देना है। तो देखिएगा आपका आंसर क्या बन जाएगा, वीरों के पद पर बाधाएं बरस रही है, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, प्रश्न नंबर 15 आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेना है। स्वस्थ रहने के लिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, पर्याप्त नींद लेना चाहिए और तनाव से बचना चाहिए और नित्य दौड़ना भी चाहिए 3 मिनट, ये इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें। और इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, आप सब लोग देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन दिया गया प्रश्न नंबर 16, कल का काम आज ही क्यों कर लेना चाहिए। तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। ये लिखा है, कल का काम आज ही कर लेना चाहिए क्योंकि इससे हमें समय पर काम पूरा करने के लिए मदद मिलती है और हमें तनाव से भी बचने में मदद मिलती है। या फिर आप लोग इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर सकते हो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीख लिया था, प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले। लक्ष्मीबाई ने बचपन में तलवार चलाना, घुड़सवारी करना और युद्ध कौशल सीख लिया था। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा याद भी कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, विज्ञान में रुचि के अलावा डॉक्टर भाभा की और कौन कौन सी विशेषताएं थी, प्रश्न नंबर 18 आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को नोट कर ले। विज्ञान में रुचि के अलावा डॉक्टर भाभा की अन्य विशेषताएं थी, उनकी अद्वितीय प्रतिभा, उनकी मेहनत और उनकी देशभक्ति, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप सब लोग इसको देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा नोट भी कर लेना। और यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आश्रम के कार्य गांधी जी स्वयं क्यों करते थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दूं, तो आप सब लोग यहाँ से नोट कर लेना। आश्रम के कार्य गांधी जी स्वयं करते थे क्योंकि वे स्वयं को एक सामान्य व्यक्ति मानते थे और वे अपने अनुयायियों को भी सिखाना चाहते थे कि कैसे सामान्य कार्यों को करना चाहिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग यहाँ से नोट कर लेना, ये पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन समय में सोने और तांबे के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे, प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछा गया है। तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी बता देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, प्राचीन समय में सोने और तांबे के सिक्के निष्क और कर्ष नाम से जाने जाते थे, इस प्रकार से आपको लिख देना है। आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ से आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न शुरू होते हैं 21 से लेकर 24 तक। और देखिएगा निर्देश लिखे हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। पहला क्वेश्चन, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से घटना को किसी के सामने प्रकट करने के लिए क्यों कहा। तो देखो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इसी में बनाकर लिख देना है। देखिएगा क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से बनेगा, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से घटना को किसी के सामने प्रकट करने के लिए तक का पूरा आपको ऐसा कैसा लिखना है। और उसके बाद में देखो क्यों से आपको बदल देना है, ये नहीं लिखना है, इसलिए कहा, इसके बाद में क्या लिख देना है, इसलिए कहा ताकि, और उसके बाद में आगे आपको लिख देना है, इसलिए कहा ताकि अगर इस घटना का सभी को पता चल जाएगा तो आगे से कोई भी निर्बल निस्सहाय की सेवा नहीं करेगा या सहायता नहीं करेगा। इसलिए कहा ताकि इस घटना का, और इस प्रकार से आपको लिखना है, इस घटना का पता चला तो आगे से, और इस प्रकार से आपको लिखना है, आगे से कोई किसी निर्बल या बेसहारा की मदद नहीं करेगा, ठीक है ना, ये कहा था। तो ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आप लोग यहाँ से देख लें इसको और पूरा का पूरा इसको नोट कर लेना। और अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर जल की मात्रा बिल्कुल कम हो जाए तो क्या होगा, प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को भी देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23, केरल को भारत का नंदन वन क्यों कहा जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख ले। केरल को भारत का नंदन वन कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और जलवायु बहुत ही आकर्षक है।
यहाँ के तटीय क्षेत्र, पहाड़, जंगल और जलप्रपात बहुत ही सुंदर है। इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से नोट कर लो आप सब लोग। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहा गया है? प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है। देखिएगा यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 24 के उत्तर को भी देख लो। ये आपको मैंने यहाँ पर प्रश्न नंबर 24 का पूरा उत्तर बता दिया अच्छे प्रकार से। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग कक्षा 6 के समस्त विषय के पेपर पाना चाहते हो ना, तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि देखिएगा एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 6 के समस्त विषय के पेपर बताए जाएंगे। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो कि कक्षा 6 की तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में घंटे के बटन को जरूर दबा लें, क्योंकि देखिएगा टोटली आपको पेपर यहाँ पर मैं आपको उपलब्ध करवाऊँगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।